हाँ तो दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं एमसीबी के बारे में फुल डिटेल्स। एमसीबी कितना प्रकार के होता है, एमसीबी में कितना टाइप होता है, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमसीबी कैसे प्रोटेक्शन देती है, एमसीबी के ए टू जेड आपको इस चैप्टर में आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को भी शेयर करें और इंडियन इलेक्ट्रिकल हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज बताने जा रहा हूं आप लोग को बीच एमसीबी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। अगर इसे आप बढ़िया से देख लीजिएगा ना तो ये निश्चित है कि आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हाँ तो दोस्तों एमसीबी क्या होती है, कैसे काम करती है? तो दोस्तों एमसीबी एक सर्किट ब्रेकर होता है। अब सर्किट ब्रेकर का काम यह होता है कि कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है तो सर्किट ब्रेकर अपने आप ट्रिप होकर सप्लाई को रोक देता है। ट्रिप का मतलब कोई प्रॉब्लम यानी फॉल्ट होने पर ऑटोमेटिक सप्लाई बंद होना ट्रिप कहलाता है। दोस्तों आप आसान भाषा में यह भी कह सकते हो कि एमसीबी एक बंद चालू करने का स्विच ही है, पर यह फॉल्ट होने पर हमें और उपकरण को सुरक्षा देता है, इसलिए इसे सर्किट ब्रेकर कहते हैं। हाँ तो दोस्तों ये तो समझ चुके हैं आप। और दूसरा टॉपिक है एमसीबी फुल फॉर्म क्या होता है, यानी इसका पूरा नाम क्या है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम है दोस्तों, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम है। तीसरा टॉपिक है एमसीबी कब ट्रिप होती है। बहुत सारे दोस्तों पता नहीं चलता है कि एमसीबी आखिर कब ट्रिप करेगी, तो इसके बारे में मैं एकदम विस्तार रूप में लाया हूं, बहुत विस्तार रूप में। आप लोग बस इसको बढ़िया से देखिए, बढ़िया से इस वीडियो को देखिए। एमसीबी कब ट्रिप होती है? अब दोस्तों सर्किट ब्रेकर कई तरह के आते हैं। सभी सर्किट ब्रेकर अलग अलग सेफ्टी देते हैं, मतलब सभी अलग अलग फॉल्ट पर खुद ट्रिप होकर हमें और हमारे उपकरण को प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कई टाइप के फॉल्ट होते हैं। दूसरा टॉपिक है दोस्तों एमसीबी हमें कौन कौन सी प्रोटेक्शन देती है। तो एमसीबी हमें दो फॉल्ट होने पर प्रोटेक्शन देती है दोस्तों। एक है कि ओवरलोड फॉल्ट, दूसरा है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो ओवरलोड फॉल्ट होने पर कैसे ट्रिप करती है देखिए, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इस बात पर जरूर ध्यान देना कि ओवरलोड होने पर ट्रिप होने का थर्मल प्रोटेक्शन कहते हैं। जब ओवरलोड पर फॉल्ट होगा तो समझ लीजिए कि थर्मल प्रोटेक्शन कहते हैं उसको। और शॉर्ट सर्किट ट्रिप को मैग्नेटिक प्रोटेक्शन कहते हैं। जब आपस में दो तार यानी न्यूट्रल और फेज के शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसको हम मैग्नेटिक प्रोटेक्शन कहते हैं। अगर आप यह इंटरव्यू में बोलेंगे तो आपका इंप्रेशन काफी अच्छा बनेगा, आपको बहुत बेहतरीन मतलब इंटरव्यू आपका जाएगा। दोस्तों ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों फॉल्ट में वायर से करंट ज्यादा बहने लगता है, पर हमको एक बात समझना चाहिए कि ओवरलोड फॉल्ट में करंट की मात्रा थोड़ी बढ़ती है, जबकि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में करंट बहुत ही ज्यादा फ्लो करता है, क्योंकि ओवरलोड फॉल्ट तब आता है जब लोड बढ़ जाता है। जैसे कोई मोटर में ओवरलोड फॉल्ट तब आएगा जब मोटर जाम चल रही हो या हमने मोटर की कैपेसिटी से ज्यादा लोड जोड़ रखे हो। पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट तब आता है जब शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे दो फेज वायर आपस में भिड़ गए तो फेज वायर और न्यूट्रल वायर आपस में भिड़ जाए। पांचवा दोस्तों टॉपिक है कि एमसीबी करंट रेटिंग, यानी एमसीबी कितने एम्पियर रेटिंग की आती है। बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं चलता है कि आखिर एमसीबी कितना एम्पियर तक आता है, तो ये दोस्तों एकदम निश्चित है, जानना जरूरी है आप लोग को।
1 एम्पियर का एमसीबी आता है, 2 एम्पियर का एमसीबी आता है, 3 एम्पियर का आता है, 4 एम्पियर का आता है, 6 एम्पियर का आता है, 10 एम्पियर का आता है, 13 एम्पियर का आता है, 16 एम्पियर का आता है, 20 एम्पियर का आता है, 25 एम्पियर का आता है, 32 एम्पियर का आता है, 40 एम्पियर का आता है, 50 एम्पियर का आता है, 60 एम्पियर का आता है, 63 एम्पियर का आता है। एमसीबी 1 से 63 एम्पियर की मार्केट में उपलब्ध होती है। जब भी दोस्तों आप मार्केट में अगर एमसीबी खरीदने जाते हैं तो 1 से लेकर 63 एम्पियर तक एमसीबी हमेशा मार्केट में उपलब्ध मिलेगा। एमसीबी अगला टॉपिक है दोस्तों एमसीबी पोल टाइप्स। पोल के आधार पर एमसीबी के प्रकार, यानी एमसीबी कितना पोल तक आता है। तो एमसीबी 4 तरह की मार्केट में मिलती है। एक तो है 1 पोल, दूसरा है 2 पोल, तीसरा है 3 पोल, चौथा है 4 पोल। 4 पोल एमसीबी के मतलब दोस्तों समझ लीजिए एकदम विस्तार रूप में कि 3 फेस प्लस न्यूट्रल, तब मिलता है 4 पोल। 3 फेस प्लस न्यूट्रल। तो एमसीबी टाइप्स एंड यूजेज, एमसीबी के प्रकार और उनका उपयोग। अगला टॉपिक एकदम ध्यान से सुनिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी के प्रकार। यानी दोस्तों जैसा आपको पता है कि एमसीबी का उपयोग घरों और कंपनी सभी जगह उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला सर्किट ब्रेकर एमसीबी ही है। दोस्तों आज हम टाइप्स ऑफ एमसीबी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एमसीबी को कई टाइप्स मतलब कई भागों में बांटा गया है, जैसे टाइप्स बी, टाइप्स सी, टाइप डी, टाइप के और टाइप आई। आज हमें इन सभी के बारे में बात करेंगे। जितना भी एमसीबी दोस्तों टाइप होता है, आज हम सबके बारे में विस्तार रूप में बताने जा रहे हैं आप लोग को। अगला टॉपिक है एमसीबी के टाइप्स को जानना क्यों जरूरी है। इंटरव्यू में दोस्तों इस टाइप का पूछा जाता है। दोस्तों एमसीबी सबसे उपयोग होने वाला सर्किट ब्रेकर है, इसलिए इससे जुड़े सवाल इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एमसीबी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड होने पर हमारे सिस्टम को सुरक्षा देती है, परंतु हमारे इलेक्ट्रिकल के उपकरण कई तरह के आते हैं। इस वजह से एमसीबी के टाइप्स को भी उपकरण के अनुसार बांटा गया है। अगला टॉपिक है दोस्तों गलत टाइप की एमसीबी लगाने का नुकसान। कुछ लोग है कि एमसीबी के टाइप्स पता नहीं चलता है, मार्केट में जाते हैं, दुकान वाला जो एमसीबी दे देगा वो एमसीबी ले आकर अपना घरों में यूज कर लेते हैं लोग। तो दोस्तों इसके बारे में एकदम विस्तार रूप में आपको हम आज बताने जाते हैं कि घरों में किस टाइप का हम एमसीबी यूज करेंगे और इंडस्ट्रियल एरिया में किस टाइप का एमसीबी यूज करते हैं और कंपनियों में किस टाइप का एमसीबी यूज करते हैं। आज इसके बारे में विस्तार रूप में आप लोग को बताने हम जा रहे हैं दोस्तों। तो टाइप की एमसीबी लगाने का नुकसान, इसे आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगर कभी हमने डी टाइप एमसीबी, दोस्तों ध्यान रखिएगा, डी टाइप एमसीबी को अपने घर में लगा दिया और कोई घर में फॉल्ट होता है, जैसे ओवरलोड ऐसा होने पर हमारे उपकरण खराब हो जाएंगे, परंतु डी टाइप एमसीबी ट्रिप भी नहीं होगी। याद रखिएगा दोस्तों, डी टाइप एमसीबी भले क्यों ना खराब हो जाए लेकिन वो ट्रिप नहीं होगी। इसलिए अगर कभी घर के उपकरण के लिए एमसीबी लगानी है तो उस समय बी टाइप की एमसीबी का ही प्रयोग करें। इसके अलावा आप सी टाइप एमसीबी को ही लगा सकते हैं। यानी घरों में अगर एमसीबी लगाना है तो दोस्तों दुकान खरीदने जाने से पहले एमसीबी जरूर देख लेना कि बी टाइप एमसीबी और सी टाइप एमसीबी ही खरीदे। डी टाइप एमसीबी बिल्कुल नहीं खरीदे, क्योंकि वो प्रोटेक्शन यानी जल्दी ट्रिप नहीं होता है। अगला टॉपिक है दोस्तों कि एमसीबी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एमसीबी। एमसीबी को ट्रिपिंग के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया जाता है।
दोस्तों एमसीबी देख लो कौन कौन सा टाइप होता है। एक होता है बी टाइप, दूसरा होता है सी टाइप, तीसरा होता है डी टाइप, चौथा होता है के टाइप, पांचवा होता है जेड टाइप। यानी मार्केट में 5 टाइप के आपको एमसीबी मिलेगा, जिसमें और सी टाइप एमसीबी खरीदे हैं। तो इन सभी टाइप्स की एमसीबी के बीच अंतर सिर्फ यही है कि यह सभी एमसीबी सिस्टम में फॉल्ट होने पर अलग अलग समय पर ट्रिप होती है। अब हम इन सभी एमसीबी के बारे में, इन सभी एमसीबी के नाम और इनके उपयोग को एक एक करके समझ लेते हैं। दोस्तों एक बार बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए एक एक हम टाइप के बारे में आप लोगों को विस्तार रूप में बिल्कुल बताएंगे। टाइप बी एमसीबी के बारे में हम बताते हैं। यह एमसीबी का उपयोग सबसे ज़्यादा घरों के उपकरण के लिए किया जाता है। अगर बी टाइप एमसीबी में से उसकी कैपेसिटी का 3 से 5 गुना करंट निकलता है तो यह 0.04 सेकेंड से 13 सेकेंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। दोस्तों एक बार मैं और बताना जा रहा हूँ कि बी टाइप आखिर कितना गुना इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा, तो ये कितना सेकंड के बीच ट्रिप होती है, इसको विस्तार रूप में आप लोग को फिर से बताता हूँ। यानी ये है कैपेसिटी का 3 से 5 गुना करंट निकलता है तो यह 0.04 सेकेंड से 13 सेकेंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। नेक्स्ट है टाइप सी एमसीबी। यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली एमसीबी है। इसका उपयोग घरों और कंपनी दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। वैसे यह एमसीबी को एसी इंडक्शन मोटर के लिए डिजाइन किया गया है, परंतु इसका उपयोग घर में भी किया जा सकता है। अगर सी टाइप एमसीबी में से उसकी कैपेसिटी का ध्यान से दोस्तों सुनिएगा 5 से 10 गुना करंट निकलता है तो यह 0.04 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। अगला तो दोस्तों टाइप डी एमसीबी। यह एमसीबी का उपयोग उस जगह किया जाता है जहां काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करंट बार बार ज़्यादा हो रहा है। उदाहरण के लिए आप वेल्डिंग मशीन से समझ सकते हैं, क्योंकि वेल्डिंग मशीन रुक कर चलती है। इस तरह के उपकरण पर हम डी टाइप एमसीबी को लगाते हैं। अगर डी टाइप एमसीबी में से उसकी कैपेसिटी का 10 से 20 गुना करंट निकलता है तो यह 0.04 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यह 0.04 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। उपयोग वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन, हॉस्पिटल। जरूर बात कृपया कभी भी डी टाइप एमसीबी को घर पर नहीं लगाए। यह घर के उपकरण पर किसी तरह की सुरक्षा नहीं पाएगी, क्योंकि यह एमसीबी हाई फ्लक्चुएटिंग करंट उपकरण के लिए बनी है। दोस्तों अगला है टाइप के एमसीबी। यह एमसीबी को सेंसिटिव एमसीबी कहा जाता है, क्योंकि यह एमसीबी कम समय में ट्रिप हो जाती है। अगर के टाइप एमसीबी में से उसकी कैपेसिटी का 8 से 12 गुना करंट निकलता है तब यह मात्रा 0.01 सेकेंड से कम समय में ट्रिप हो जाएगी। मतलब यह 1 मिली सेकेंड से भी कम समय में ट्रिप होकर हमें सुरक्षा देती है। दोस्तों के टाइप एमसीबी हो गया। अब टाइप जेड एमसीबी, ये लास्ट है, इसको विस्तार रूप में आप समझिए। यह एमसीबी को हाई सेंसिटिव एमसीबी कहा जाता है, क्योंकि यह काफ़ी कम समय में ट्रिप होती है, पर साथ साथ काफ़ी छोटे फॉल्ट को भी सेंस करके हमारे सिस्टम को सुरक्षा देती है। जेड टाइप
दोस्तों अगर जेड टाइप एमसीबी में से इसकी कैपेसिटी के ऊपर 2 से 3 गुना करंट निकलता है तो यह एमसीबी 0.01 सेकेंड से कम समय में ट्रिप हो जाएगी। जेड टाइप और के टाइप का उपयोग कभी भी हम हमारे घर लोड या फिर मोटर पर नहीं कर सकते हैं। इन दोनों एमसीबी का उपयोग उस जगह किया जाता है जिस जगह थोड़ा भी ज़्यादा करंट हमारे उपकरण को खराब कर सकता है। उदाहरण सेमीकंडक्टर डिवाइस, ट्रांजिस्टर आदि में हम ये एमसीबी जेड टाइप का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज आपके एमसीबी के से जुड़े कई सवाल के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई सवाल इलेक्ट्रिक से जुड़े हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें। इंडियन इलेक्ट्रिकल हिंदी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इलेक्ट्रिकल की वीडियो हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल इंडियन इलेक्ट्रिकल हिंदी, फिर से दोस्तों मैं बोलूँगा इंडियन इलेक्ट्रिकल हिंदी को ज़रूर विजिट करें। दोस्तों एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ।